अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी व्याकरण। आज हम हिंदी व्याकरण किताब का पाठ 9 जिसका नाम था क्रिया, इसका पुस्तक कार्य करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपको इस लेसन की रीडिंग एक्सप्लेन की थी। आज हम इस लेसन की बुक वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न खा है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। नीचे कुछ हमें खाली स्थान दे रखे हैं, उनके आंसर के लिए हमें ब्रैकेट में कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से हमें करेक्ट वर्ड चूज़ करना है और ब्लैंक में लिखना है। लड़कियां गाना ब्लैंक रही हैं। ऑप्शन इज गा या नाच। तो लड़के गाना क्या कर रही हैं? गा रही हैं या नाच रही हैं? क्या कर रही हैं? गा रही हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया गा। लड़कियां गाना गा रही हैं। नेक्स्ट इज राम पुस्तक पढ़ रहा है। तो ऑप्शन में से हमने लिख दिया पढ़, कि किताब पुस्तक तो हम पढ़ते हैं, सुनते नहीं हैं, इसलिए हमने लिख दिया पढ़। तो आंसर आ गया हमारा पढ़। राम पुस्तक पढ़ रहा है। लेखक लेख रहा है। ऑप्शन इज बना या लिख। तो लेख को क्या कर रहा है? लिख रहा है। तो लेखक लेख लिख रहा है। नेक्स्ट है वर्षा में मोर ब्लैंक रहा है। ऑप्शन है नाच या सो। जब वर्षा होती है तो मोर क्या करते हैं? नाचते हैं, सोते हैं? नाचते हैं। वर्षा में मोर नाच रहा है। पानी में मछली ब्लैंक रही है। ऑप्शन है खेल या तैर। तो पानी में मछली क्या करती है? खेलती है या तैरती है? तैरती है। तो हमने यहाँ लिख लिया है तैर। पानी में मछली तैर रही है। तो क्लास हमारा प्रश्न खा पूरा हो गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चित्रों में होने वाली क्रिया को पहचान कर सही क्रिया शब्द से मिलान कीजिए। क्रिया किसे बोलते हैं हम? क्रिया हम कहते हैं उन शब्दों को जिन शब्द से ये पता चले कि काम हो रहा है, ये करा जा रहा है, उसको हम क्रिया कहते हैं। तो इन चित्र में हमें कुछ काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्रिया होती हुई दिखाई दे रही है। तो हमें पहचानना है कि इस चित्र में कौन सा क्रिया हो रही है और हमें जो अल्फाज लिखे हैं, शब्द लिखे, उनसे मिलाना है। पहली चित्र देखते हैं। इस चित्र में बच्चे क्या कर रहा है? इस चित्र में बालक नहा रहा है, तो हमने इसको नहाना से मैच कर दिया। इस चित्र में बच्ची क्या कर रही है? कूद रही है, रस्सी कूद रही है, तो हमने यहाँ लिख दिया कूदने से मैच कर दिया। इस चित्र में क्या काम हो रहा है? सिलने का। ये व्यक्ति कपड़ा सिल रहा है, तो क्या काम हो रहा है? सिलने का, तो हमने इसको सिलना से मैच कर दिया है। इस चित्र में बच्चा क्या कर रहा है? इस चित्र में बच्चा दौड़ रहा है, तो हमने इसको लिख दिया, हमने इसको मैच कर दिया दौड़ने से। और लास्ट हमें दे रखा है मोर। तो मोर क्या कर रहा है? इस चित्र में मोर क्या कर रहा है? इस चित्र में मोर नाच रहा है, तो हमने इसको नाचना जो शब्द लिखा है उसे मैच कर दिया है। तो क्लास आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अब प्रश्न जो हमारा गा था वह पूरा हो गया है। अब हम देखते हैं इसके आगे का प्रश्न, यानी कि प्रश्न घा। अब प्रश्न घा में दे रखा है, नीचे लिखे शब्दों में जो क्रिया है उन पर गोला बनाइए। नीचे हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, उन शब्दों को देखना है और समझना है कि कौन सा क्रिया शब्द है, यानी कि कौन शब्द से ये पता चल रहा है काम हो रहा है। हमें उस पर सर्कल बनाना है, यानी कि गोला बनाना है इस तरह से। मुस्कुराहट, मुस्कान, मुस्कुराना। तो मुस्कुराना क्या हो रहा है? यहाँ हमारा काम हो रहा है, ये क्रिया शब्द है मुस्कुराना। नेक्स्ट है खिलाड़ी, खेलना, ये खेल। तो इन शब्दों में से कौन सा क्रिया शब्द है? खेलना। नेक्स्ट दे रखा है मैं चमकना, चमक, चमकीला। तो इन तीनों शब्दों में से कौन सा क्रिया शब्द है? चमकना। नेक्स्ट हमें दे रखा है पढ़ना, पढ़ाई, पढ़ा लिखा। तो इन तीनों शब्दों में से कौन सा क्रिया शब्द है? पढ़ना। तो क्लास प्रश्न घा भी हमारा पूरा हो चुका है। उम्मीद करती हूँ सबके समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न ड़ा। और प्रश्न ड़ा हमें दे रखा है, निम्नलिखित क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। नीचे कुछ हमें क्रिया शब्द दे रखे हैं, जैसे कि काटना, जाना,
कूदना, रोना, पढ़ना। इन क्रिया शब्द को देखना है और इन क्रिया शब्द की मदद से हमें वाक्य बनाने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कौन सा वाक्य बनाया है, काटना से जो मैंने वाक्य बनाया है, किसान फसल काटता है। जाना से कौन सा वाक्य बनाया है, रोहन स्कूल जाता है। कूदना से कौन सा वाक्य बनाया है, मीना रस्सी कूदती है। रोना से कौन सा वाक्य बनाया है, बालक रो रहा है। पढ़ने से कौन सा वाक्य बनाया है मैंने, सोहन किताब पढ़ रहा है। उम्मीद करती हूँ सबके समझ में आया होगा। तो क्लास प्रश्न रा भी पूरा हो चुका है हमारा, और यहाँ पर हमारा पुस्तक कार्य भी पूरा हो चुका है। उम्मीद करती हूँ सबके समझ में आया होगा ये पुस्तक कार्य। आपको अच्छे से इन पुस्तक कार्यों को समझना है, याद करना है और अपनी बुक में फिल करना है इन क्लीन राइटिंग में। सो क्लास, आज का आपका गृह कार्य है पुस्तक कार्य याद करिए और अपनी पुस्तक में भी लिखिए। सो क्लास, आज मैंने आपको हिंदी ग्रामर में पार्ट 9 का पुस्तक कार्य कराया है। उम्मीद करती हूँ सबके समझ में आया होगा। ये पुस्तक कार्य आपको अच्छे समझना है, याद करना है और अपनी बुक में फिल करना है इन क्लीन राइटिंग में। थैंक यू। हैव अ नाइस